Hello everyone, welcome to our day 2 challenge. So in this video we'll cover up the equations of a line. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, क्या कि अगर तुम लोगों को सही जाना है तो सिर्फ एक ही मोटो है, दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो अब तुम लोग जान जाओ क्या कि यू हैव टू प्रैक्टिस डेली ऑफ 30 क्वेश्चंस, टाइमर 60 मिनट्स। ठीक है, तो डेली करना है एंड दैट टॉपिक शुड ऑलवेज बी रैंडम। ठीक है, अभी हम लोग कोऑर्डिनेट के साथ कर रहे हैं, तो अपना टाइम निकाल कर थोड़ा कोऑर्डिनेट करो एंड ट्राई टू सॉल्व द डेली क्वेश्चंस, तुम्हारा डेली का होमवर्क। वंस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक, जैसे हम लोग का सिलेबस एक अलग लेवल पे चला जाएगा 40 to 50%, वी विल ऑल्सो ब्रिंग द मॉक्स एंड दैट मॉक्स विल बी फुल्ली डिजाइन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन 2026 and assure that max of the questions, about 90 to 95% of the questions will be from our mock. This assurity I will be given in my mock test. ठीक है, तो after exam you can come and comment that this was the question that was completely asked in the 2026. तो इतना assurity हम लोग दे सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स मूव टू आवर डे 2 चैलेंज। तो 60 डेज तक हम लोग को करना है इन ऑर्डर टू स्कोर अ डिसेंट मार्क। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डे 2। और डे 2 में हम लोग का सिर्फ वही रहेगा कि हम लोग को अभी ग्रिप करना है, वी हैव टू ग्रिप ऑन द थिंग्स, क्या द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन एंड व्हाट इज द पैरेलल एंड द परपेंडिकुलर कांसेप्ट। ये दो चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, दैट इज आवर कोऑर्डिनेट डे 2। तो पहला हम लोग लिखे यहाँ पे, सो वी हैव बेसिकली इन डे 1 वी हैव स्टडीड अबाउट द स्लोप, अबाउट द क्वाड्रेंट, अबाउट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस के बारे में। ठीक है, चलो मूव करते हैं। अब एक बात को समझे यहाँ, व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। अगर हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ ए लाइन से लेकर, तो बेसिक सा बात है कि अगर ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ एंड दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरा क्या हुआ वाई एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि कोई भी एक लाइन ऐसे जाएगा और इसको क्या करेगा, ऐसे फॉर एग्जांपल ये दिस इज माय लाइन 1 एंड दिस लाइन 1 विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशंस ऑफ ए लाइन हमेशा क्या रहेगा सर, तो इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय जनरल फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। बस ये हम लोग को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इज गिवन बाय कौन सा उसका जनरल फॉर्मूला होता है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, व्हाट इज m, देन दिस m सॉरी एंड दिस m। अब ये हम लोग का जो m है भाई, ये m क्या है, देन दिस m इज बेसिकली द, एक सेकंड, ठीक है, व्हाट इज माय m, नाउ m इज द स्लोप, ये मेरा क्या है, तो भाई लाइन का स्लोप है। अब बेसिक बात है कि अगर ये लाइन चल रहा है देन दिस इज, अब अगर ये एक लाइन पैरेलल होगा देन दिस इज गोइंग टू मेक सम इंक्लिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। अब इस लाइन का क्या होगा, कोई ना कोई स्लोप तो होगा, देन दिस m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये c क्या है एंड दिस c, अब यहाँ पे जो c हो रहा है दिस इज माय y इंटरसेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा कि इसी पे हम लोग को चर्चा करना है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब हम लोग जनरल फॉर्म लिखे कि इक्वेशंस ऑफ ए लाइन का जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है सर, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस क्या हो रहा है, देन इट इज गिवन y इज इक्वल टू mx प्लस c वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। बस यहाँ तक चीज को समझना है। अब बात को जैसे आगे जाएंगे तो एक बात समझे, यहाँ पे तो हम लोग स्लोप के बारे में पूरा ज्ञान देख लिए कि चर्चा देखिए, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज बाय tan थीटा एंड थीटा इज द इंक्लिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब एक बात को समझना, व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, बेसिक बात है कि अगर ये लाइन तुम्हारा ऐसे इस, सॉरी, ये अगर तुम्हारा एक लाइन हुआ देन इट इज डेफिनेटली कटिंग द वाई एक्सिस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये जो लाइन तुम्हारा वाई एक्सिस को काट रहा है, तो फ्रॉम ऑरिजिन दिस पर्टिकुलर, यहाँ पे जो लाइन काट रहा है ये पूरा ओवरऑल इज टर्म्ड एज ए वाई इंटरसेप्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देन दिस इज बेसिकली द वाई इंटरसेप्ट। अब बेसिक बात है कि अगर ये लाइन तुम्हारा एक्सटेंड होगा तो ये कहीं ना कहीं ये लाइन इज गोइंग टू कट माय एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस लाइन यहाँ पे काट रहा है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट वेयर द लाइन इज कटिंग माय एक्स एक्सिस इज टर्म्ड एज द एक्स इंटरसेप्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन दिस इज बेसिकली माय y इंटरसेप्ट एंड दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन। जहां पे कोई भी अगर लाइन की इक्वेशंस लेके जहां पे एक्स एक्सिस काट रहा है, दैट इज माय एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड कीप इन द माइंड। ठीक है, तो यहां तक पहले मैटर को देख लो, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन एंड व्हाट इज y इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज माय x इंटरसेप्ट। अब इसको हम जनरल फॉर्म में एक बार लिखने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, इस मैटर को समझना, अगर हम यहाँ पे लिखे कि नाउ दिस इज माय y एक्सिस एंड दिस इज माय x एक्सिस, आराम समझ जाए इस चर्चा को। ठीक है, एंड दिस इज माय
वाई एक्सिस, ठीक है। अब कोई एक लाइन आया, बेसिकली मान ले ऐसे एक लाइन आया, ठीक है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, बेसिकली दिस L1 इज माय स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या कर रहा है, ये लाइन इज कटिंग माय वाई एक्सिस। अगर ये लाइन तेरा वाई एक्सिस को काट रहा है, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द line where the to the point sorry where the line is cutting the y axis, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लाइन क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को काट रहा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से लेकर ये वाई तक का डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज ए वाई इंटरसेप्ट। बढ़िया बात है सर। दूसरी बात क्या कि यहाँ पे अगर पॉइंट को काट रहा है, तो बेसिकली दिस लाइन इज आल्सो कटिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी ये लाइन काट रहा है, तो ये लाइन जो एक्स एक्सिस को जहां पे काटेगा दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ऑरिजिन तक का डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज ए एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ दिस लाइन, एक बात को समझना, अगर हम बोले फॉर एग्जांपल दिस इज माय दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ए से मेंशन कर रहे हैं, अब अगर हम तुम लोग से पूछ रहे व्हाट इज द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए, ए का भाई तुम्हारा पॉइंट क्या होगा या कोऑर्डिनेट क्या होगा, देन वी हैव कम टू नो क्या कि अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारा वाई एक्सिस पे लाइक कर रहा है, मतलब क्या इसका कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है तो वाई एक्सिस क्या होगा, सॉरी एक्स एक्सिस क्या होगा, 0, और वाई एक्सिस को यहाँ पे हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल बी, ठीक है। तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आया है, 0,b। आराम से समझना व्हाट इज माय एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट अगर हम बोले इस पर्टिकुलर पॉइंट को बी मान रहे हैं, व्हाट इज माय कोऑर्डिनेट, तो एक्स को काट रहा है, कहने का मतलब एक्स कोई वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल ए है, एंड व्हाट इज माय वाई, तो वाई मेरा क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या होगा a,0। ए व्हाट इज ए, तो ए इज बेसिकली, अगर हम यहाँ पे ए का चर्चा करें तो ए तेरा क्या रहा, दैट दिस ए इज बेसिकली योर एक्स एक्सिस, और दूसरा तरीका से अगर देखोगे दिस ए इज टर्म्ड एज अ एक्स इंटरसेप्ट, क्योंकि ए तेरा क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। नाउ दिमाग के अंदर आएगा कि दिस पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव पॉजिटिव, उतना अभी नहीं समझना। अगर ये साइन कन्वेक्शंस विल जस्ट ये कि कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो बी मेंशन हो रहा है, व्हाट इज दिस बी, दिस बी इज बेसिकली योर वाई इंटरसेप्ट। यहाँ तक मैटर समझ में आएगा, व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, व्हाट इज इंटरसेप्ट बेसिकली, ठीक है। तो इंटरसेप्ट अगर लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को काट रहा है, देन दैट इज बेसिकली द y इंटरसेप्ट, एंड दिस इज बेसिकली योर x इंटरसेप्ट, ठीक है। अब जो एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाले वो क्या है, बात को समझना, बेसिक बात है अगर ये पर्टिकुलर लाइन हुआ, दिस लाइन इज हैविंग द इक्वेशन जो हम लोग पढ़े जनरल इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल से y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब एक बात को समझना, अगर हम बोले कि इस पर्टिकुलर लाइन पे, बेसिक बात है देयर विल बी इनफिनाइट, बहुत सारा पॉइंट इस पे लाई करेगा, बेसिक बात है, हाँ पॉइंट लाई करेगा सर। अब एक बात को समझना, अगर हम बोले कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, से एग्जांपल दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज P, और इस पॉइंट P का तुम्हारा फॉर एग्जांपल एक्सिस क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम लोग बोले कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट P दैट इज लाइन ऑन दिस लाइन L1, और उसका कोऑर्डिनेट तरह क्या है, x1, y1। तो एक लाइन है बेसिकली, एंड इन दैट पर्टिकुलर लाइन, उस लाइन पे तुम्हारा एक कोऑर्डिनेट P लाई कर रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x1, y1। तो अगर कोई भी पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। बहुत बड़ी बात हो गया, अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारा लाइन पे अगर लाई कर रहा है, देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो जो तुम्हारा पॉइंट है वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे हम बोले इफ पॉइंट पे जिसका एक्सिस क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, एंड दिस इज लाइन, अब ये मेरा लाइक कर रहा है, किस पे लाइक कर रहा है, तो इक्वेशंस y इज इक्वल टू mx प्लस c। कौन सा इक्वेशंस पे लाइक किया सर, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। कहने का मतलब क्या कि ये पॉइंट जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू सेटिस्फाई माय इक्वेशंस ऑफ द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर x1 है और ये तरह क्या है y1, तो x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, x1 का वैल्यू इनपुट करेंगे, एंड y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, y का पर्टिकुलर वैल्यू, उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पुट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो y की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, तो y1 विल बी इज इक्वल टू m इज द स्लोप, x के जगह पे क्या इनपुट होगा सर, तो x1 और प्लस c। तो ये भी मेरा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो माई इक्वेशंस विच विल सेटिस्फाई या विच इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग इस इक्वेशंस में सेटिस्फाई कराएंगे, दिस इक्वेशंस कहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे। दोनों इक्वेशन इज सेम, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग, दोनों क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। समझ में आएगा। नाउ दिस इज द सेटिस्फाइंग ऑफ द इक्वेशन। सो इफ एनी पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट तुम्हारे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पे लाई कर रहा है,
then that particular point is going to satisfy the given equation. कहने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे बात को समझ जाइए, हम क्या बोल रहे हैं सर कि नाउ दिस इज माय y इंटरसेप्ट। अगर y इंटरसेप्ट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, b, वेयर b इज व्हाट y इंटरसेप्ट। और हम लोगों को पता है कि इसका जनरल इक्वेशन क्या निकल कर आया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। मतलब हम लोग अगर यहाँ पे लिखे कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, बात को समझना अच्छा से। एंड अगर ये पॉइंट तेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या, सॉरी लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या होगा 0, b। तो x के जगह पे क्या है 0, y के जगह पे क्या है b। आराम से देखना, इस चीज को उठा और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं। तो जैसे पुट करोगे यहाँ पे क्या आएगा सर, तो y इज बेसिकली क्या b, b इज इक्वल टू mx, x का वैल्यू तेरा कितना है 0, तो 0 इंटू समथिंग खत्म, 0 हो गया। और y इज इक्वल, सॉरी b इज इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है c, एंड c इज बेसिकली योर क्या, तो c इज योर y इंटरसेप्ट। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी b का वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे b का वैल्यू किससे बराबर हो रहा है, दैट इज बेसिकली c, एंड c इज व्हाट y इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर हम बोले तो ये तो मेरा c हो गया, c इज बेसिकली क्या, तो y इंटरसेप्ट। अब हम बोले कि मेरा तो भाई इक्वेशन ये भी है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, अगर ये हुआ, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये भी तो पॉइंट यही पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, हाँ लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज आल्सो गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। सही बात है, करेगा सर। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, a है, y का वैल्यू क्या है 0। कहने का मतलब y की जगह पे क्या इनपुट किया हम लोग 0, a के जगह पे क्या इनपुट हुआ सर, सॉरी x के जगह पे, यहाँ पे तो 0 आ गया, x के जगह पे क्या इनपुट होगा a, तो यहाँ पे क्या आया m इंटू a प्लस c। व्हाट इज c, c इज योर y इंटरसेप्ट। इसी तरह क्या है y का इंटरसेप्ट। और यहाँ पे जो तुम्हारा a का वैल्यू आएगा दैट इज बेसिकली योर y इंटर, सॉरी x इंटरसेप्ट, वो कितना निकल कर आएगा, देन दिस इज गोइंग टू बी माइनस c अपॉन m इज योर a। एंड व्हाट इज a, देन a इज योर x इंटरसेप्ट। तो एक, सॉरी x क्या है तुम्हारा y, x क्या है तुम्हारा, सॉरी a क्या है तुम्हारा x इंटरसेप्ट, b क्या है यहाँ पे y इंटरसेप्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, x इंटरसेप्ट क्या वैल्यू क्या है, तो माइनस c अपॉन m। व्हाट इज m, m इज द स्लोप। व्हाट इज माइनस, सॉरी व्हाट इज c, c इज द y इंटरसेप्ट। इतना करना भी नहीं, करना बस क्या है कि इफ वी हैव, यहाँ पे नोट करके लिख देना, ठीक है, नोटिंग में क्या रहा कि अगर हमको y इंटरसेप्ट चाहिए, इफ वी नीड टू फाइंड माय y इंटरसेप्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, उस इक्वेशन, जो भी इक्वेशंस ऑफ ए लाइन दिया गया है, इन दैट इक्वेशंस ऑफ ए लाइन वी हैव टू सेटिस्फाई ए पॉइंट। और पॉइंट तुम्हारा क्या रहेगा, तो अगर हमको y इंटरसेप्ट चाहिए मतलब क्या पॉइंट रहेगा a, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू सेटिस्फाई द लाइन, या वी हैव टू पुट द वैल्यू क्या, कि x इज गोइंग टू बी 0। जैसे हम लोग इक्वेशंस में x इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे, तो व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू गिव यू द y इंटरसेप्ट। अगर हमको x इंटरसेप्ट निकालना है सर, तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि इक्वेशंस ऑफ ए लाइन में हम लोग को क्या पुट करना है, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू क्या, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख रहे हैं वी हैव टू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, वैल्यू इन इक्वेशन। तो अगर हमको y इंटरसेप्ट चाहिए तो इक्वेशंस के अंदर x का वैल्यू कितना 0। अगर हमको x इंटरसेप्ट चाहिए तो इक्वेशंस के अंदर वैल्यू क्या करेंगे, y इक्वल टू 0। एंड यू हैव अंडरस्टैंड कि हम लोग y इक्वल टू 0 क्यों इनपुट कर रहे हैं एंड x इक्वल टू 0 क्यों इनपुट कर रहे हैं सर। ठीक है, x इंटरसेप्ट पे काट रहा है कोऑर्डिनेट a, 0, मतलब y का वैल्यू 0, b पे सॉरी यहाँ पे काट रहे हैं मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा a, b, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे x क्या है 0 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या इनपुट करेंगे, x के यहाँ पे 0। एंड सिंस बोथ द पॉइंट इज लाइन ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन, मतलब इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई माय इक्वेशन। नाउ दिस इज ओनली द कोऑर्डिनेट व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड इन अ गुड वे। अगर इतना तक मैटर क्लियर है, देन यू आर approaching to know what the coordinate means। equations of a line का मतलब होता क्या है, प्लीज नोट इट डाउन, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया भाई नॉर्मल से व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज माय y इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज माय स्लोप। अब हम यहाँ पे आते हैं जनरल फॉर्म, तो हम लोग देखिए कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन या इक्वेशंस ऑफ ए लाइन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, अब मैटर को देखना कि क्या सब चीजें डिराइव्ड होगा एंड योर कोऑर्डिनेट इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। अब हम लोग बस एक ही चीज देखें क्या कि y इज इक्वल टू, आराम से देखना mx प्लस c। दिस वाज माय जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, और ये इक्वेशन सबको याद रहता है।
y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बेसिक सा बात अगर देखोगे x का वेरिएबल क्या है यहाँ पे पावर 1 है, मतलब दिस इज बेसिकली द इक्वेशंस ऑफ ए लीनियर लाइन। ठीक है, लाइन क्या रहेगा, लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक में x पे पावर 2 हो जाएगा। वी विल लर्न द क्वाड्रेटिक का ग्राफ इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे बात समझना, अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है, लेट देयर बी एनी पॉइंट। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए तो मान ले ये तेरा x एक्सिस हुआ और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, दिस इज बेसिकली योर y एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऐसे लाइन भाग रहा है ना, दिस इज माई L1 जिसका इक्वेशंस क्या है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। मैटर को समझना। अब हम क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है मेरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है, से एग्जांपल x1, y1। तो एक पॉइंट है x1, y1 एंड दैट इज लाइन इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो एक पॉइंट रहा सर, पॉइंट क्या रहा तुम्हारा, तो हम फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं x1, y1 मेरा क्या था, पॉइंट था जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब हम लोग पढ़े कि अगर एक पॉइंट तुम्हारा इस इक्वेशन पे लाई करेगा, मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई माय इक्वेशन। दैट इज अ जनरल बात। ठीक है, तो जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट मेरा क्या रहा, x1 और यहाँ पे क्या रहा, y1। वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन दिस पहला इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट देखे x1 है और यहाँ पे y की जगह पे क्या है, y1, तो y की जगह पे क्या आ गया सर, तो y की जगह पे y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x की जगह पे x1 प्लस c, क्योंकि c इज अ कांस्टेंट टर्म, c इज द इंटरसेप्ट। जो इस पर्टिकुलर, जो ये लाइन में जो भी इंटरसेप्ट रहेगा, जितना भी पॉइंट लाई करेगा, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू हैव द सेम क्या, तो इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये तेरा रहा पहला इक्वेशन और ये तुम्हारा रहा दूसरा इक्वेशन। अगर हम लोग अच्छे से देखें और क्या कर रहे हैं कि भाई ये इंटरसेप्ट के बारे में तो अभी कोई चीज नोन ही नहीं है, इट वाज अननोन। नोन क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर पॉइंट एंड माय इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट अननोन है। ठीक है, तो अगर इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तुम्हारा अननोन है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 में से इक्वेशंस 2 को सब्ट्रैक्ट किए, तो यहाँ पे माइनस माइनस एंड दिस आल्सो माइनस, c और c आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट, y माइनस y1 यहाँ से क्या निकल कर आया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू ऊपर क्या रहा m इंटू एक्स और नीचे क्या रहा, तो m इंटू x1। कहने का मतलब m इंटू x1। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल कर आया कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन x माइनस x1। ठीक है, तो डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को ये चीज समझना है कि अगर कोई भी पॉइंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन से पास हो रहा है, मतलब दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट का वैल्यू उठाएंगे और इस पे इनपुट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, या वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, अब एक फॉर्मूला कुछ नाम को तो चीज होता नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रिमेंबर, ये फॉर्मूला हम लोग कब लगाएंगे, व्हेन स्लोप इज गिवन, जब हम लोग को स्लोप गिवन है और क्या गिवन है, एंड वन पॉइंट इज गिवन, एक पॉइंट हमको गिवन है और उस पॉइंट का नाम क्या है, तो x1, y1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है x1 और y1 और दूसरा क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। तो x1 एंड y1 इट विल बी गिवन एंड योर m का वैल्यू विल बी गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला ऑफ इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। बट मेनली हम लोग को यही समझना है क्या, कि इफ एनी पॉइंट इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर लाइन, मतलब दिस पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब एक बात को समझना, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तीसरा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला है भी नहीं, यहाँ पे m का मतलब क्या हुआ, दिस m इज बेसिकली योर स्लोप, m तुम्हारा क्या है, स्लोप। अब एक बात बताओ, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट गिवन रहता, ठीक है, चलो आगे पहले इस चीज को देख लो आराम से। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव अनदर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये रहा 1 पॉइंट फॉर्मूला। अब बात को समझना यहाँ, ठीक है। अब बात को समझना क्या, कि फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि ये मेरा x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, ये मेरा क्या है, तो दिस इज माय y एक्सिस, और कोई एक लाइन आया, फॉर एग्जांपल लाइन ऐसे है, ठीक है, और इस लाइन का ना हमको स्लोप गिवन है, सिर्फ क्या गिवन है, तो 2 पॉइंट गिवन है। कहने का मतलब क्या, कि इस पर्टिकुलर इक्वेशंस पे मान ले यहाँ पे तुम्हारा x1, y1 गिवन है और एक और पॉइंट गिवन है जिसका नाम है x2, y2। ठीक है, तो 2 पॉइंट इज पासिंग और 2 पॉइंट से तुम्हारा क्या पास हो रहा है भाई, तो एक लाइन पास हो रहा है।
और इस लाइन का हमको क्या बताना है, इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूला। बट वैसा कुछ है नहीं, बात को समझना आराम से। एक बात समझो, अगर ये पॉइंट को हम लोग हटा दे रहे, ऊपर वाला x2 माइनस y2 को अगर हम हटा दे रहे, तो मेरा फॉर्मूला कहाँ कन्वर्ट हो गया सर, तो एक इक्वेशन लाइन है और जिसमें क्या लाइन कर रहा है, तो एक पॉइंट लाइन कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोले कि इस पॉइंट को अगर हम लोग हटा रहे हैं तो मेरे इक्वेशंस ऑफ द लाइन जस्ट एक पहले फॉर्मूला की तरफ हो गया, जिसका नाम क्या था, तो पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, कि एक पॉइंट था पर्टिकुलर लाइन से पास हुआ। अब बात को समझना, योर दिस m इज नॉट गिवन, दिस इज योर अननोन। अगर ये अननोन है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर स्लोप निकालना है और 2 पॉइंट हमको पता है, तो स्लोप मेरा कैसे निकल कर आता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। तो चेंज इन y एक्सिस क्या होगा सर, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, चेंज इन y बाय चेंज इन x, अरे सारा चीज इज गोइंग टू रिमेन द सेम, तो x माइनस x1। अब क्या इतना फॉर्मूला याद करके जाओगे, नो सर। बस चीज क्या समझना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, और कोई भी पॉइंट अगर उससे पास कर रहे हैं देन दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशंस, कहानी खत्म। अगर हमको ये पता है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और x1 और y1 क्या है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो उस इक्वेशन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। व्हाट इज योर m, m इज द स्लोप। स्लोप क्या होता है सर, तो चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस। अब आदमी को समझ में आएगा कि सर यहाँ पे m1 सॉरी यहाँ पे y1 और x1 ही होगा क्या, यू कैन टेक एनी पॉइंट विच एवर यू वांट। यहाँ पे ये भी हो सकता था y माइनस y2 इज इक्वल टू m x माइनस x2, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, उस लाइन से पास हो रहा है। अगर दोनों पॉइंट उस पर्टिकुलर लाइन से पास हो रहा है, मतलब बोथ द पॉइंट विल हैव द टेंडेंसी टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। दोनों पॉइंट के पास काबिलियत रहेगा कि उस दो इक्वेशंस ऑफ द लाइन को क्या करे, सेटिस्फाई करे सर। ठीक है, बढ़ते आगे और थोड़ा सा इस चीज को और समझने का कोशिश करते हैं थ्रू ग्राफ। ठीक है, तो जैसे हम समझ गए ना, दिस इज माय क्या, हाँ अगर मान लो तुम लोग देखोगे तो ये बोला जाता है 2 पॉइंट फॉर्मूला, बट आई वोंट रिकमेंड टू मेमोराइज द फॉर्मूला। बस चीज को समझना, ये क्या रहा तुम्हारा 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्यों, कि सिर्फ 2 पॉइंट गिवन रहेगा, ना स्लोप के बारे में चर्चा रहेगा, ना इंटरसेप्ट के बारे में, एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन। तो डायरेक्ट यूज करोगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m की जगह पे चेंज इन y बाय चेंज इन x, और यहाँ पे x माइनस x1। ठीक है, बढ़ते आगे और चीज को थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा तुम लोग से पूछे कि कैन यू कंस्ट्रक्ट या कैन यू ड्रॉ अ ग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा ग्राफ आया कि y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, तो तुमको ग्राफ का प्लॉटिंग करना है सर। कैसे करोगे, अब यहाँ पे आदमी क्या बोलेगा, x का वैल्यू पुट करेंगे, एक एक करके y के निकालेंगे, एंड देन दैट इज द बेसिक कॉमन, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड है, वो क्लास 6-7 का बच्चा को भी अगर पता है थोड़ा सा ग्राफ के बारे में, देन ही इज गोइंग टू प्लॉट। बट हाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट, बाय लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। तो रिमेंबर कि ग्राफ प्लॉटिंग में तुम्हारा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसे करें, दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, बात को समझना। ठीक है, बस इतना समझ लेना, थोड़ा सा और कुछ नहीं है। एंड बेसिकली दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट इतना क्लैरिटी रहना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ ए लाइन। ठीक है, अब हम डायरेक्ट तुमसे बोले कि नाउ व्हाट इज योर इंटरसेप्ट, सॉरी y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट। अगर हम बोले y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 का, तुमको दो चीज बताना है इन ऑर्डर टू प्लॉट ए ग्राफ। ये भी समझ में आएगा कि इन ऑर्डर टू प्लॉट ए ग्राफ वी नीड द y इंटरसेप्ट एज वेल एज द x इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर हम तुम लोग से पूछे कि भाई y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो थोड़ा सा अगर कोई बेसिक थोड़ा सा समझ रहे तो वो डायरेक्ट बता देगा क्या, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है सर। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट क्या है सर, 1 है। मतलब क्या कि दिस कांस्टेंट टर्म विल बी योर y इंटरसेप्ट। मतलब यहाँ पे c जो है वो तुम्हारे किसके इक्विवेलेंट है, तो प्लस 7। मतलब तुम्हारा y इंटरसेप्ट कितना निकल कर आएगा, तो बोलोगे प्लस 7। मतलब कहीं ना कहीं कोई भी एक लाइन जो आ रहा है, बात को समझना, यहाँ पे वो लाइन क्या होगा, तो वो लाइन क्या होगा, y को काटेगा सर। कहां पे काटेगा, तो दिस लाइन इज गोइंग टू कट कहां, तो 0,7 पे। कोई भी लाइन ऐसे लाइन आएगा, कहां पे काटेगा, 0,7। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ हमको y के बारे में पता है, तो लाइन कैन बी एनी वे, लाइन ऐसे भी जा सकता था। पहला कंडीशंस, लाइन कैसे जा सकता था सर, तो लाइन ये ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, दिस इज माई लाइन 2, लाइन 3, तो लाइन 3 ऐसे भी आ सकता था।
सो बेसिकली इफ वी ओनली नो, अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे को y एक्सिस या y इंटरसेप्ट के बारे में नॉलेज है, देन वी आर गोइंग द थ्री, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, या ऐसे आ सकते हैं। इट कैन बी आल्सो पैरेलल, कोई बड़ा बात नहीं है, पैरेलल है, वी विल कम टू नो व्हाट द पैरेलल सिग्निफाइज। ठीक है, पैरेलल भी आ सकता था, ऐसे भी आ सकता था, या इन दिस वे आल्सो द लाइन कैन गो। तो ये तीनों लाइन को एक पर्टिकुलर जगह रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वी हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। कहने का मतलब क्या कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 7 को, अब तुमको तो y इंटरसेप्ट पता चल गया क्या कि y इंटरसेप्ट कितना आएगा 7 बाय कंपेयरिंग इट विद दिस फॉर्मूला। अगर जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है वो क्या बोलेगा, सर आप तो बताए थे कि फॉर्मूला के बिना भी बने, कैसे बनेगा सर? तो y इंटरसेप्ट मतलब क्या कि इसका x का वैल्यू कितना होगा 0, x का वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 7, एंड द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू गिव यू द y इंटरसेप्ट, वहां से भी आया। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट हमको निकालना था। नाउ व्हाट इज माय x इंटरसेप्ट? तो द वैल्यू ऑफ x जहां पे y का वैल्यू क्या हो 0, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज गोइंग टू सैटिस्फाई माय इक्वेशन। कहने का मतलब क्या कि मेरा इक्वेशंस क्या था, तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। और अगर हमको x इंटरसेप्ट के बारे में नॉलेज लेना है तो x इंटरसेप्ट मतलब क्या कि y का वैल्यू कहां पे काटना चाहिए सर, तो y का वैल्यू शुड बी 0। तो जैसे y का वैल्यू यहां पे 0 पुट करें, x का वैल्यू मेरा कितना निकल कर आया, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, और यहां से x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, तो -7/3। जैसे x का वैल्यू -7/3 आया ना, दिस x इज योर बेसिकली इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या है सर, x का इंटरसेप्ट। अब जैसे ये तुम देखे कि x का वैल्यू -7/3 आ रहा है, अब तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस इंडिकेशन क्या दे रहा है कि लेफ्ट का कहाँ जा रहा है, सॉरी ओरिजिन का कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। नाउ यू आर गोइंग टू हैव द टू इंटरसेप्ट। पहला क्या, y को कहाँ पे काट रहा है सर, तो y को क्या बोलोगे 0,7। x को कहाँ पे काट रहा है सर, -7/3, तो कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा। तो मान ली यहाँ पे हम बोल रहे हैं -7/3 बेसिकली 2.1 के आसपास। ठीक है, 3 to the 6.33, बात समझ रहे हो? तो ये मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे तो 3 पॉइंट, दिस इज बेसिकली 3 to the 6 2.33, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काटा। ठीक है, एंड दिस ये कोऑर्डिनेट जो रहा, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखेंगे, तो -7/3, 0। अब हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि भाई कि एक ऐसा लाइन आएगा जो x को y को यहाँ पे काट रहा है और x को यहाँ पे काट रहा है, तो बेसिकली ऐसा तो जाएगा नहीं, पैरेलल भी जाएगा ना। मतलब दिस इक्वेशंस ऑफ ए लाइन जो मेरा कंस्ट्रक्ट होगा या जो मेरा ग्राफ का प्लॉटिंग होगा, दिस लाइन इज बेसिकली क्या, तो 3x प्लस 7। Now this is a basic concept how to plot a graph regarding equations of a line. तो in order to plot a graph या in order to know the literal meaning कि भाई ग्राफ का प्लॉटिंग कैसे होगा, you should have the knowledge regarding y intercept and x intercept in a very crystal and clear way. मतलब वही है, y intercept का मतलब क्या होगा and what will be the मतलब of x intercept. So we have studied the equations of a line in a very simplified manner. बस इस चीज को हम लोग को implement करना है, practice करना है, and you are going to get each and every questions to be correct. ठीक है, अब थोड़ा सा और चर्चा हम लोग कर रहे हैं regarding equations of a line. ठीक है, तो ये रह गया हम लोग का इक्वेशंस कि व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट एंड हाउ यू कैन प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, अब एक बात को समझना यहाँ पे, जैसे हम तुम लोगों को बोले कि ये तुम्हारा एक एक्स एक्सिस रहा एंड दिस इज बेसिकली योर वाई एक्सिस, ये तरह क्या रहा वाई एक्सिस। अब यहाँ पे अगर हम बोले कि एक लाइन तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हुआ सर, नाउ दिस इज माई लाइन L1 and you have to find the equations of the line L1, और तुम लोग क्या बताना है इक्वेशंस, किसका इक्वेशंस, लाइन 1 का। तो इक्वेशंस क्या हो रहा है, इक्वेशंस इज समथिंग दैट इज एक ऐसा जनरल फॉर्म बनाना है दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पॉइंट दैट विल लाई ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या होता है सर, तो इक्वेशंस एक ऐसा जनरल फॉर्म ऑफ, है ना, जनरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला तुम लोग बनाते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, जो कि x और y का हर एक पॉइंट जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाई करेगा उसको वैल्यू को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करवाएगा। तो अब एक बात को समझना, जैसे हम एक लाइन यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लाइन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, इसका इक्वेशन बताना है सर कि एक लाइन है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। कोई भी अगर लाइन तुम्हारा पैरेलल आएगा x एक्सिस से, सॉरी y एक्सिस से, इज इट गोइंग टू हैव एनी y इंटरसेप्ट सर, क्या y इंटरसेप्ट होगा, ये लाइन y को कहां पे काटेगा, इन्फिनिटी, इट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी y इंटरसेप्ट, बेसिक बात यही रहा। ठीक है, तो व्हेनेवर ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका जो y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि ये तो y इंटरसेप्ट को कहीं काटेगा ही नहीं,
y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा सर, इन्फिनिटी की तरफ काट रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू कट y एट एनी पॉइंट, ठीक है, y को काटेगा नहीं सर, मतलब इसको y इंटरसेप्ट कहाँ पे कटेगा, इन्फिनिटी के पास। अब हम क्या बोले कि यहां से लेकर यहां तक इसका जो डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल a यूनिट का है। कितना यूनिट का है, a यूनिट। अब जैसे हम बोले कि ये पर्टिकुलर लाइन का जो ये ओरिजिन हो गया, बेसिक बात है, दिस इज माय ओरिजिन 0,0, और ये जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस, वो कितना डिस्टेंस पे भाग रहा है सर, कितना डिस्टेंस से पैरेलल है, a यूनिट। अगर a यूनिट से पैरेलल है, कहने का मतलब अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट का बात करें, चर्चा करें, तो यहां से लेकर यहां तक भी जो मेरा डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो मेरा कितना, तो a यूनिट, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे मेरा कितना होगा, a यूनिट। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा a यूनिट होगा, आराम से समझना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर हम मेंशंस करें, अब बोले तुम लोग से कि भाई पॉइंट बताओ क्या होगा, व्हाट विल बी द पॉइंट, तो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, a यूनिट। व्हाट इज माय वर्टिकल, क्या ये ओरिजिन से ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं सर, ओरिजिन पे ही है, मतलब क्या कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना होगा, 0। व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो a,0। बढ़िया बात है सर, बट हमको तो पॉइंट नहीं बताना है, हमको क्या बताना है, इक्वेशंस बताना है। इक्वेशंस कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा तुमको जनरल फॉर्म ऑफ लाइन तुमको निकालना है दैट इज गोइंग टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पॉइंट दैट इज लाइन ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन। कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे बात बता, अगर यहाँ पे वैल्यू a है तो ये पर्टिकुलर x, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, क्या ये मेरा वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है, तो बोलोगे हाँ सर वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। क्या मेरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो बोलोगे नहीं सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहाँ पे है। कहने का मतलब क्या, व्हाट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, क्या मेरा y एक्सिस कांस्टेंट है। अगर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट का चर्चा करें, ये चर्चा करें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्या मेरा वर्टिकल मूवमेंट कांस्टेंट है, तो बोलोगे नहीं सर वर्टिकल मूवमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो मेरा कांस्टेंट क्या है सर, तो ये हर एक एक पॉइंट जो है उसका कोई भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है। और अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब क्या कि व्हेनेवर ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां पे योर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज नॉट चेंजिंग, मतलब वी कैन फ्रेम ए फॉर्मूला, वी कैन जनरलाइज द इक्वेशन। यहाँ पे क्या कि अगर भाई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मेरा कांस्टेंट है तो क्यों ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से ही कोई ना कोई इक्वेशंस निकाल दे। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा x का जो वैल्यू रहेगा दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, और कांस्टेंट कितना, तो हर एक एक पॉइंट जो लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर लाइन पे, सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, उसका वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, a के बराबर। मतलब यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ ए लाइन क्या निकल कर आएगा, तो x इज इक्वल टू a। क्या निकल कर आया तुम्हारा, तो बोलोगे x इज इक्वल टू a। व्हाट इज a, a इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस। ऐसे भी चीज को समझना है सर, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज को और देखते हैं। दूसरा, ये तो केस 1 हो गया कि व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, जस्ट इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। ऑपोजिट मतलब क्या, ये तुम्हारा, ठीक है, नाउ दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज माय y एक्सिस, ठीक है, बात को समझना, गहराई को। अब यहाँ पे क्या रहा, एक लाइन का कंस्ट्रक्शन किया, फॉर एग्जांपल दिस इज माय लाइन L2, नाउ दिस लाइन 2 इज माय पैरेलल टू नॉट y एक्सिस। अब ये किससे पैरेलल है, तो बोलोगे सर किससे पैरेलल है, तो x एक्सिस है। और फॉर एग्जांपल अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेरा डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस, वो कितना यूनिट का है, b यूनिट। बेसिक बात है कि भाई अगर लाइन पैरेलल है देन ऑल द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज गोइंग टू रिमेन द कांस्टेंट, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। तुम यहाँ का डिस्टेंस बताओ, यहाँ का कहीं का भी डिस्टेंस बताएगा बिटवीन बोथ द पर्टिकुलर लाइन, दैट इज गोइंग टू रिमेन द b यूनिट। अब एक बात को समझना और बताना, एक बात बताओ, हम डायरेक्ट इस पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, दिस में ओरिजिन 0,0। अगर हम ये पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक करें, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट का तुम्हारा मूवमेंट क्या होगा सर, कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो क्या यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, बोलोगे नहीं सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन नहीं है, मतलब एक्स एक्सिस क्या होगा, 0। इज देयर एनी वर्टिकल मूवमेंट सर, हाँ सर वर्टिकल मूवमेंट है, कितना यूनिट का, b यूनिट, मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, 0,b। अंडरस्टैंडेबल, बोलो हाँ सही बात है। जैसे हम ये पर्टिकुलर पॉइंट पकड़े, यहाँ पॉइंट, ये 3 पॉइंट मान ले फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट, ये पॉइंट 1 2 3 4, अगर हम ये पॉइंट का बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट चारों पर्टिकुलर पॉइंट में क्या चीज कांस्टेंट है सर,
तो बोलोगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, नहीं सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो हर एक बार क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देखें तो इतना था, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पर्टिकुलर पॉइंट को हॉरिजॉन्टल मूवमेंट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एट ईच इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज चेंजिंग। तो मेरा कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, तो व्हाट इज माय कांस्टेंट टर्म, दैट इज माय वर्टिकल मूवमेंट। और वर्टिकल मूवमेंट मेरा कितना है हर एक इंस्टेंट में, दैट इज इक्विवेलेंट टू बी यूनिट। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा इक्वेशंस ऑफ ए लाइन L2 निकल कर आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, तो y will be is equal to b, y will be is equal to b। तो दिस इज द टू मोस्ट जनरल इक्वेशन। और ऐसा नहीं कि आराम से इस चीज को समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस मेरा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितना हो रहा है, एंड व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मेरा, ठीक है, वर्टिकल मूवमेंट क्या चीज कांस्टेंट रह रहा है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विल बी कांस्टेंट, एंड व्हेन ए लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्स सॉरी एक्स एक्सिस यहाँ पे तुम्हारा क्या चीज कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट क्या रहेगा तुम्हारा, तो वर्टिकल मूवमेंट। एंड व्हाट इज माय वर्टिकल मूवमेंट, दैट इज बेसिकली द वाई एक्सिस। तो ये तुम्हारा रहा है इक्वेशंस ऑफ ए लाइन रिगार्डिंग पॉइंट स्लोप एंड 2 पॉइंट फॉर्मूला एंड द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बस एक छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट और छूटा हुआ है जो कि हम लोग तुरंत इसके बाद कैरी ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक पहले मैटर को समझो, फिर वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नाउ व्हाट इज द परपेंडिकुलर एंड पैरेलल ऑफ ए टू गिवन। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है या परपेंडिकुलर है तो कैसे हम लोग उस चीज को निकालेंगे। सिंस द प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ द व्यू, सो वी आर ओनली गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हम बोले y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं m1x प्लस c1, मेरा पहला लाइन का इक्वेशंस क्या रहा, y इज इक्वल टू m1 टाइम्स x प्लस c1 वेयर m1 एंड c1 आर द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। और दूसरा जो लाइन निकल रहा है दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बोल रहे हैं m2 टाइम्स x प्लस c2। तो ये जो मेरा इक्वेशन रहा वो किसका लाइन के इक्वेशन से, किसी अदर, दैट इज लाइन 2। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, वी हैव द टू कंडीशंस। पहला क्या है कि लाइन इज पैरेलल, और दूसरा क्या, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। बात को समझना आराम से, लाइन आर परपेंडिकुलर एंड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, एंड इफ लाइन इज पैरेलल तो क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, सो वी हैव द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस कि y1 इज इक्वल टू दिस। तो अगर कोई भी लाइन पैरेलल हो रहा है देन वी हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट, एंड दिस नोट में करके लिख देना। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है देन स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल। मतलब क्या, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि स्लोप of line 1 is basically will going to be equal to slope of line 2। ठीक है, since formula is derivations is not needed। ठीक है, तो बस हम बेसिक ऐसे ही हम लोग समझेंगे, और ज्यादा अगर तुम लोगों को समझे तो ऐसे देख सकते हो कि अगर ये लाइन रहा, ठीक है, लिख लो से। ठीक है, नाउ दिस इज माय लाइन 1 एंड दिस इज माय लाइन 2। ठीक है, अगर हम इसका स्लोप का चर्चा करें देन बेसिकली वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक बात को समझना, सिंस बोथ लाइन आर पैरेलल, तो ये जो थीटा बनेगा और ये जो थीटा बनेगा फ्रॉम कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल आपस में क्या होगा सर, तो बोलोगे इक्वल होगा। ठीक है, तो इतना नहीं समझना, बस समझना कि स्लोप ऑफ लाइन L1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। स्लोप ऑफ L1 तेरा कितना है, तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर है तो स्लोप 1 यहाँ पे कितना निकल रहा है, देयरफॉर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि m1 इज गोइंग टू बी इक्वल क्या, तो m2। m1 और m2 आपस में क्या होगा, इक्वल। अगर लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब क्या बोल दिया जा रहा है कि एक लाइन इक्वेशन L1 है और दूसरा लाइन L2 है, एंड बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे परपेंडिकुलर का चर्चा आएगा, मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स आपस में क्या रहेगा सर, तो -1। कहने का मतलब क्या है कि लाइन 1 का स्लोप कितना है, m1, और लाइन 2 का स्लोप कितना है, m2। तो m1 into m2 is going to be equal to -1। तो सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच यू शुड नो। ठीक है, रेस्ट जितना हम लोग पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग इक्वेशंस ऑफ ए लाइन दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चंस डील करेंगे वी आर गोइंग टू रिलेट दिस ऑल कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चंस दैट विल बी डीलिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे चर्चा किया जाए तो एक एग्जांपल की तरफ से देख सकते हो, रेस्ट वी विल सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट को यहाँ तक रहेगा।
अगर इतना तुम लोग को मैटर अच्छा है, यू कैन अप्रोच टू द क्वेश्चंस, यू कैन सी, यू कैन फील regarding the equations of a line and what the equations of a line basically means. So in the next video we are going to see what is the distance formula as well as the sectional formula, and we will try to complete the reflections of the line and reflections of the point, and by this we are going to complete our coordinate geometry. Till then, keep watching. So we have done our D2 challenge. Hope you like the video. So keep practicing the questions and stay tuned. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.